अच्छा वेल बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिंपल बेटा एक स्टेटमेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने वो सारे थीटा बेटा स्टेट करने, कैलकुलेट करने जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बेटा देखें, मैं करवा रहा हूँ आपको दो क्वेश्चंस को, इनमें से मैं करवा देता हूँ 3 to 8। एक कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, 4 करते हैं पहले। यस बेटा, 4 और 7, वेरी गुड। क्वेश्चन 4 बेटा पहले करते हैं। फोर्थ में बेटा आपको इक्वेशन जो गिवन है वो ये है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटीज आप लोगों को बेटा याद है, तो आपने क्या करना है, इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। वेरी गुड। टेन स्क्वायर को बेटा लिख लें आप सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये आइडेंटिटी हमने बेटा यहाँ पे यूज की है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यूज करते हुए हमने इसे लिख लिया सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को बेटा हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -2 इक्वल्स टू 0। अब बेटा आपने किसी एक फंक्शन की वैल्यू कर, यस बेटा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इन विच इज क्वाड्रेटिक इन सीकेंट थीटा। तो अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेक से इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे, मींस सीकेंट थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, -b प्लस माइनस बेटा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। बी आपके पास बेटा -1 -4 टाइम्स ए आपके पास 1 मल्टीप्लाई सी बेटा -2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम, यस यस बेटा, क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन के आपने 3 टेक्निक्स पढ़ी, आप जो भी अप्लाई करेंगे सारी एक्सेप्टेबल हैं। आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं और आप बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस सेंस में बेहतर होता है बेटा कि वो हमेशा अप्लाई हो जाता है, लेकिन मिड टर्म ब्रेक कुछ क्वेश्चंस की आप कर सकते हैं। लेकिन मिड टर्म ब्रेक पे भी बेटा आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं। यूजिंग कैलकुलेटर आप बेटा चेक कर सकते हैं कि किस तरह आपके फैक्टर्स हैं या नहीं है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है। ओके वेल, कंटिन्यू करते हैं बेटा। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बेटा 1 प्लस 8 यूजिंग कैलकुलेटर बेटा 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2। या बेटा आप इसे लिख सकते हो, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिख लें और एक बार बेटा इसकी नेगेटिव वैल्यू लिख लें। यहां से बेटा आपके पास सीकेंट थीटा 2 आ जाएगा और यहां से सीकेंट थीटा -1 आ जाएगा। बोलें बेटा कोई प्रॉब्लम है तो। जी बेटे ठीक है। नो बेटा ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। जैसे बेटा अगर आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये इक्वेशन ये बनेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -2 इक्वल टू 0। और अगर आप बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाते हैं तो देखें बेटा लेफ्ट साइड पे मैंने सीकेंट थीटा लिखा है, एक्स नहीं लिखेंगे। जो आपका गिवन इक्वेशन में वेरिएबल होता है, लाइक यहाँ पे हमने स्टेट किया है कि इट इज क्वाड्रेटिक इन सीकेंट थीटा, तो वो वेरिएबल बेटा आपने लिखना होता है, वो फंक्शन आपने लिखना होता है, ठीक है। ओके बेटा, सो दो केसेस आपके पास अगेन बेटा इस क्वेश्चन में बन गए। केस नंबर 1 बेटा क्या बन रहा है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है बेटा, और दूसरा केस क्या आ रहा है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। हमने पढ़ा था बेटा कि हम रेसिप्रोकल फंक्शंस लेंगे, क्योंकि हम साइन कॉस और टेंजेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। सीकेंट थीटा बेटा थर्ड लेटर रूल से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहां से बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 का रेसिप्रोकल बेटा -1 ही रहेगा। फॉर फर्स्ट केस बेटा पहले पहले केस को सॉल्व करते हैं। आप बेटा पहले क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल
अच्छा वेल वो स्टेट कर लें आप लोग बेशक बेटा, स्टेटमेंट से आपके थोड़े कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? कॉज इज पॉजिटिव इन, किस किस में बेटा पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बेशक यहाँ पे दोबारा आप स्टेट कर लें, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं पहले। कॉज इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। क्या आएगा बेटा इसका रेफरेंस एंगल? आर ए इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/2, और कॉज इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियंस, π/3 बेटा, गुड, π/3। अच्छा वेल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा बेटा? हम थीटा फाइंड कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल मींस π/3। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, प्रीवियस लेक्चर से बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3, दैट मीन्स 6 माइनस, बेटा आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो ये 5π/3 आ जाएगा। कोई यस कोई प्रॉब्लम है बेटा तो डिस्कस करें, पूछें। वैल्यूज ऑफ थीटा कैलकुलेट करनी है बेटा दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक केस आपका बेटा डन हो गया। नाउ फॉर केस 2, दूसरा केस बेटा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा वेल बेटा कुछ वैल्यूज ऐसी हैं बेटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जिनके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने मेमोराइज करने होते हैं, मतलब वो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं बेटा। वो कौन सी वैल्यूज हैं? लाइक कॉस थीटा इक्वल टू -1, जो बेटा इनके जीरोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जीरोज, मतलब जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जीरो हो रहे हैं, जो इनके बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मींस जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैक्सिमम या मिनिमम हो रहे हैं, वो सॉल्यूशंस आप लोगों ने बेटा याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइट बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका रेफर के आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने एग्जामिनर को शो नहीं करना। हम बेटा इसके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं फ्रॉम 0 to 2π, तो आपको बेटा ग्राफ कॉस का रिकॉल करना पड़ेगा। सॉरी, कॉस का ग्राफ रिकॉल करें बेटा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता था कॉस थीटा का फ्रॉम 0 to 2π। तो कॉस का बेटा ग्राफ रिकॉल करें आप लोग, तो ग्राफ कॉस थीटा का कुछ बेटा इस शेप में होता था फ्रॉम 0 to 2π। अब बेटा पॉइंट्स मार्क करें, ये 0 पे इसकी 1 वैल्यू होती थी बेटा, π/2 पे 0 देता था, और फिर ये आपके पास बेटा पाई पे -1 देता था, फिर बेटा 3π/2 पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये आपने याद रखना है, और फिर 2π पे कॉज आपको 1 वैल्यू दे देता था। ये आप लोगों ने याद किए हुए हैं बेटा। अच्छा वेल जब भी बेटा कॉस थीटा की वैल्यू इनमें से कोई आ जाए, किन में से? कॉस थीटा 0 आ जाए, कॉस थीटा 1 आ जाए, या कॉस थीटा -1, कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, मिनिमम वैल्यू आ जाए, या बेटा उसका 0 आ जाए, तो जो सॉल्यूशंस हैं वो आप ग्राफ से डायरेक्ट स्टेट करेंगे। लाइक इन दिस केस बेटा कॉस थीटा इक्वल टू -1, आप ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा कि जस्ट कॉस थीटा इक्वल टू -1 इस पॉइंट पर आ रहा है, मींस पाई के अगेंस्ट आ रहा है। तो इट मींस इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा बेटा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 का, वो क्या होगा आपके पास? दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, ये डायरेक्ट आपने ग्राफ से स्टेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यही बेटा cos थीटा 1 होता, बिटवीन अगर इंटरवल ये होता थीटा इज बिगर और इक्वल टू 0 लेसर और इक्वल टू 2π, और बेटा cos थीटा इक्वल्स टू 1 होता, तो फिर हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक cos 0 पे 1 हो रहा है और एक बेटा 2π पे। तो हम बेटा इसी इक्वेशन का cos थीटा इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन लिखते, थीटा इक्वल्स टू 0, और दूसरा बेटा लिखते 2π। इसी तरह सिमिलरली बेटा अगर आपके पास सेम इंटरवल में cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाता, आप लोग ग्राफ से ऑब्जर्व करें cos π/2 पे 0 हो रहा है, cos 3π/2 पे, तो बेटा हमारे पास टेक्निक कोई नहीं है फाइंड करने की, हमने ग्राफ की ट्रिक यूज करनी है। तो अब ग्राफ से बेटा इसके दो सॉल्यूशन स्टेट कर सकते हैं कि बिटवीन 0 एंड 2π cos इज 0 एट थीटा इक्वल टू π/2 एंड 3π/2। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जो वैल्यूज आपके पास बनी बेटा वो स्टेट करें। क्या क्या वैल्यूज बनी बेटा आपके पास? एक आपने बेटा
ये एक वैल्यू है, ये दूसरी बेटा, और ये तीसरी। सो 3 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। नंबर 1 इज π/3, नंबर 2 इज बेटा 5π/3 एंड नंबर 3 इज पाई। तो ये 3 बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं इन द इंटरवल 0 to 2π। वाइट बेटा आपका रफ वर्क है, येलो आपका नीट वर्क है, वो आपने एग्जाम में दोबारा से रिप्रोड्यूस करना है। कोई कंफ्यूजन है बेटा तो बोलें। यस बेटा। जी बेटे। ये बेटा ये सारा साइड पे लिखा हुआ रेफ वर्क है, ये सारा रेफ वर्क है। ओके वेल बेटा कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। यस बिल्कुल बेटे, साइन की मिनिमम वैल्यू है ना -1, तो -1, 1 मिनिमम, मैक्सिमम और 0 वैल्यू, ये नोट लिख लें अपने पास। जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, वो आपने बेटा फ्रॉम ग्राफ रीड करनी है। आपने 3 फंक्शंस में बेटा इसको डिप्रेस कर लिया अपने प्रॉब्लम को। नंबर 1 इज साइन थीटा, नंबर 2 इज कॉस थीटा, नंबर 3 इज टेंजेंट थीटा। तो इन तीनों के अलावा किसी की पॉसिबिलिटी ही नहीं है टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन थीटा होगा बेटा, उसके जीरोस ग्राफ से याद कर लें। कॉस थीटा के जीरोस ग्राफ से, ग्राफ आपने स्केच किए हुए हैं क्लास में, तो आप इन्हें ग्राफ से बेटा ऑब्जर्व करें कि इस तरह का ग्राफ है, यहाँ पे जीरोस बन रहे हैं, यहाँ पे -1 बन रहे हैं, यहाँ पे 1, और बिटवीन 0 एंड 2π याद कर लें, क्योंकि जो उसके बाहर है बेटा वो सॉल्यूशंस तो आप इजीली स्टेट कर सकते हैं। 0 to 2π आपने फाइंड कर लिया, उसमें 2π ऐड करें, जो भी रिजल्ट आए तो आपको वो आउटसाइड पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो π/3 एक सोल्यूशन है, इसमें 2π ऐड करें, 2 into 2π ऐड करें, 3 into 2π। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम बेटा इसी चीज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड, कि जो वो सारे इन्फिनिट मिनी सॉल्यूशंस है फॉर अ गिवन इक्वेशन, वो किस तरह फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इनके सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 2π की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेटा ये यही स्क्रीन है, नो नीड टू स्क्रॉल डाउन, ठीक है। ये यही स्क्रीन है जो आपको विजिबल है। प्रीवियस पेज, ओके बेटा, ये प्रीवियस पेज है बेटा आपके पास, नोट करें। मूव करें बेटा नेक्स्ट पेज पे। अरे ये बेटा नोट कर लें तो बताइएगा कि आपने इसको कॉपी कर लिया है। ओके बेटा नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हम कर रहे हैं, तो 8th तक ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बेटा आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको ये पूरा टॉपिक बेटा समझ आ गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वेल बेटा क्वेश्चन है आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। वेल बेटा आपकी जॉब ये है बेटा कि आप इसको किसी एक फंक्शन में साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा में कन्वर्ट करें। वेल बेटा एनी आइडिया बताएं बेटा, क्या कर सकते हैं। रिकॉल करें बेटा जो आपने रेसिप्रोकल इक्वेशंस पढ़ी थी, x⁴ प्लस उस टाइप की इक्वेशंस आ जाती थी। नो बेटे मिड टर्म ब्रेक, यस बेटा उसकी तरफ जा सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट, और वो बीच में एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन बेहतर है पहले आप इसे किसी एक फंक्शन में चेंज कर लें। देखो बेटा अगर मैं ये स्टेप इस पे अप्लाई कर दूं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को बेटा कॉस स्क्वायर पे डिवाइड कर लूं, देखिए फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, सेकंड को करेंगे बेटा एक कॉस कट जाएगा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट थीटा, थर्ड को बेटा डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 0। या बेटा अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लें थ्रू आउट, तो आपने बेटा मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक की जो स्क्वायर टर्म है आपने ट्राई करनी है कि उसका साइन हमेशा पॉजिटिव लेके सॉल्व करें। नेगेटिव के साथ भी सेम सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन बेटा ये बेहतर है कि आप उसके क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कर लें। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, तो ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये मैंने दोबारा से इक्वेशन स्टेट कर ली है, लिख ली है।
ओके वेल, नाउ बेटा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट थीटा। आप मिड टर्म ब्रेक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बेटा बेहतर है कि मिड टर्म ब्रेक को अवॉइड करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएं। अगर जाते भी हैं बेटा तो मैंने आपको बहुत आसान काम कैलकुलेटर से फाइंड करने बताए हुए हैं कि आपके जो फैक्टर्स हैं बेटा वो क्या बनेंगे आपके पास। ओके वेल, तो हम बेटा इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, विच इज क्वाड्रेटिक इन, किस में क्वाड्रेटिक है बेटा? क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में बेटा क्वाड्रेटिक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी। आपको बेटा ए बी आइडेंटिफाई करना पता है, ये आपका बेटा ए, जो ये लिखा हुआ है बी, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो आपको पता है वो हमने साथ स्टेट करना है नेगेटिव साइन। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। 4 टाइम्स ए टाइम्स सी डिवाइडेड बाई 2a, 2 टाइम्स 3। ये बेटा आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। कंटिन्यू करें बेटा, इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें बेटा। माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस बेटा आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 12 48। 48 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे, क्या आ रहा है बेटा? 16, 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। वेल बेटा, तो एक बार आप बेटा टेंजेंट थीटा को लेंगे पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। और एक बार बेटा आप लेंगे टेंजेंट थीटा को नेगेटिव, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। बेटा अगेन कैलकुलेटर यूज करें तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा आपके पास। तो उसको आप सिंप्लीफाई करके बेटा, अगर कैलकुलेटर के बगैर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट 3। वेल बेटा इसकी वर्किंग थोड़ी कर लेते हैं हम। ये बेटा बन जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और स्क्वायर रूट 3 बाई 3 को बेटा आप लिख सकते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो एक टेंजेंट थीटा, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास बेटा बन रही है वो बन रही है माइनस 6 अंडर रूट 3 ओवर 6। 6 से कैंसिल, तो बेटा ये माइनस अंडर रूट 3 बन जाएगा। वेल बेटा इस पहले केस को पहले सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3। क्या लिखेंगे बेटा? टेन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, क्या बनेगा बेटा? कैलकुलेटर यूज करें, रेफरेंस एंगल इक्वल्स टू बेटा कैलकुलेटर यूज करें टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। तो रेफरेंस एंगल इज पाई बाय 6 बेटा। पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यस यस बेटा ये लाजमी है, यहां से ही तो आपको पता चलेगा कि 0 to 2 पाई कितने सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है, और फिर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ही तो आपको पता चलेगा कि इसके सॉल्यूशंस किस तरह फाइंड करने हैं, पाई में ऐड करके, पाई में सब्ट्रैक्ट करके। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट में क्या था? रेफरेंस एंगल मींस पाई बाय 6। तो फर्स्ट में बेटा आ गया सॉल्यूशन पाई बाय 6, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, थर्ड में क्या था बेटा? पाई प्लस पाई बाय 6। तो दिस इज इक्वल्स टू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। तो ये बेटा आपके पास टेन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 3 के सॉल्यूशंस आ गए। नाउ बेटा नेक्स्ट जो सेकंड केस है वो है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। अच्छा वेल बेटा सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन के, जो कि आपके पास बेटा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। यस बेटा लॉन्ग चार्ट जहां भी आए इस की बेटा एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपने कोई भी नहीं छोड़नी,
सेकंड केस इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। करो जी बेटा। नाउ बेटा स्टेट करें tan is negative in second and very good and fourth quadrant with reference angle बेटा क्या होगा इसका? with reference angle RA is equal to tangent inverse of root of 3। तो रूट ऑफ 3 बेटा कैलकुलेट करेंगे तो π/3 आ जाएगा आपके पास। गुड, वेल डन। ओके, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, सेकंड में बेटा क्या था? पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 2π/3 आ जाएगा। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल। ये आपने याद रखने होंगे बेटा, रेफरेंस एंगल इज π/3, तो ये बेटा आ जाएगा 5π/3। कंक्लूड करें बेटा, सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या क्या बना बेटा? प्रीवियस पेज पे जाते हैं। एक थीटा की वैल्यू बेटा आ रही है π/6, 7π/6, π/6, 7π/6, और बेटा थीटा आपके पास आ रहा है 2π/3, और बेटा थीटा आ रहा है 5π/3। तो ये बेटा आपके पास इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं। 0 to 2π हमने इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है।